इस वीडियो में हम राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और अफ्रीका में साम्राज्यवाद देखते हैं। यह वीडियो का जो है 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट और अपलोड हो गए हैं। उसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री के जो बेसिक को है उसको कवर कर सकते हो। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या है इत्यादि टॉपिक को जान सकते हो। फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। यह जो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वर्साई की संधि के तहत 10 जनवरी 1920 को की गई थी। और जो राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका थी जो राष्ट्र संघ की स्थापना में है वो। और पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 में राष्ट्र संघ की रूपरेखा जो है विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यों वाली एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। और 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ को जो है वैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी। और राष्ट्र संघ को जो है युद्ध का पालक कहा जाता है। और 1 नवंबर 2020 को राष्ट्र संघ का मुख्यालय पेरिस से जेनेवा जो है स्थानांतरित किया गया था। और इसकी बैठक जो है राष्ट्र संघ की प्रतिवर्ष सितंबर माह में होती है। 1937 में जो है मिस्र मित्र राष्ट्र संघ में जो है सम्मिलित होने वाला मिस्र जो है अंतिम राज्य था। और राष्ट्र संघ का संगठन साधारण सभा, राष्ट्र परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ द्वारा होता है। राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो थी वो वुड्रो विल्सन ने की थी। और राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे एरिक ड्यूमंड थे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग के अंदर है। और राष्ट्र संघ जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना के समय इसमें धारा 13 के अनुसार दी गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है इसकी स्थापना जो है धारा 13 के अनुसार दी गई है। उसका कार्यालय जो जेनेवा में है। मैंडेट प्रथा, इसे आदेश प्रणाली भी कहा जाता है। इसका सुझाव जो है अफ्रीका के स्मट्स ने दिया था। इसका उल्लेख धारा 22 में मिलता है। इसे आदेश प्रथा, समादेश प्रथा और संरक्षण प्रथा भी कहते हैं। और जो राष्ट्र संघ में कुल 26 धाराएं हैं। राष्ट्र संघ के प्रयासों से सार्क प्रदेश जर्मनी को 1935 में जो था वापस किया गया था। 1921 में फिनलैंड और स्वीडन के मध्य हॉलैंड द्वीप विवादों को सुलझाया गया था। राष्ट्र संघ की स्थापना में सर्वाधिक योगदान अमेरिका का था, परंतु इसका सदस्य नहीं था क्योंकि उसे जो है अमेरिका से निर्णय अनुमति नहीं दी थी। फिर राष्ट्र संघ का पहली बार जो है इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। और राष्ट्र संघ को बदनाम मां की अवैध संतान नॉर्मन वेटविच ने कहा था। और राष्ट्र संघ को कुख्यात माता की कुप्रतिष्ठित पुत्री भी नॉर्मन वेटविच ने कहा था। राष्ट्र संघ एक पूंजीवादी हथियार है, यह जो है लेनिन ने कहा था। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ को देखते हैं। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान या चार्टर जो है वो लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो है 19 अध्याय व 11 धाराएं हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्मदाता जो है अटलांटिक चार्टर को माना जाता है। और जो है 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन के अंदर अटलांटिक चार्टर पर जो है 26 देशों ने हस्ताक्षर कर जो है इसे मान्यता दी थी। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, इसे सम्मेलन में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया था। और इस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या जो थी 50 थी। और यूएनओ की जो प्रथम बैठक थी वो 10 जनवरी 1946 को पॉल हेनरी की अध्यक्षता में लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में आयोजित की गई थी। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा जो था प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क के अंदर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। इसके हम अंग को देखते हैं। पहला अंग है महासभा। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की लघु संसद, लोकप्रिय अंग और मानव समाज का चेतना केंद्र कहा जाता है। बाडेनबर्ग ने इसे विश्व का लघु संसद कहा है। प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को जो है महासभा की बैठक होती है। और इसमें जो है सभी देश के प्रतिनिधि जो है शामिल होते हैं। फिर है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। और इसकी बैठक जो है 14 दिन में एक बार होती है। इसे कार्यपालिका भी कहा जाता है। इसके अंदर कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का देशों का कार्यकाल जो होता है 10 अस्थायी सदस्यों का उनका 2 वर्ष का होता है। और 5 स्थायी सदस्य जो है
फ्रांस, चीन, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड है। इसको याद रखना है तो आपको ये याद रखना है, 3 अभी वर्तमान में शक्तिशाली देश हैं। उसके अलावा जो है फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी मेंबर है। फिर है स्थायी सदस्य को वीटो पावर है, जो धारा 17 के आधार पर दी गई है। यही वीटो का पावर का इस्तेमाल करके जो है चीन भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो परमानेंट मेंबर है वो बनने नहीं दे रहा है। और सबसे पहले वो सर्वाधिक वीटो का प्रयोग जो है रूस देश के द्वारा किया गया था। और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय स्थल और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रवर्तन भुजा और संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी भी जो है कहा जाता है। अब हम देखते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद को कि आर्थिक सामाजिक परिषद क्या है। इसमें जो है 54 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के जिनेवा में है। इसमें लगभग 15 विशिष्ट एजेंसियां सम्मिलित है आर्थिक सामाजिक परिषद में। और प्रन्यास परिषद जो है ये नवंबर 1994 में इस परिषद को जो था समाप्त कर दिया गया था। अब हम सचिवालय को देखते हैं तो सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पुर्तगाल के जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं। और महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। और इसका कार्यालय न्यूयॉर्क और जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 है और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसकी भाषा जो है फ्रेंच और अंग्रेजी है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। प्रथम भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीश में चुने गए वो BN राव थे। और प्रथम राजस्थानी जो चुने गए वो नगेंद्र सिंह डूरंगपुर थे। और 2012 में जो है दलवीर सिंह भंडारी को भी चुना गया था। और संयुक्त राष्ट्र संविधान में अब तक 3 बार संशोधन हुआ है। 2011 में 193वां देश जो बना था वो दक्षिणी सूडान था, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। और ताइवान वेटिकन सिटी आज भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। भारत जो है 8वीं बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो है 18 मार्च 2006 को की गई थी। और मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकार की घोषणा पत्र को स्वीकृत किया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा शांति मिशन जो है मोनसूको है। और इसके जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेगली थे। और इसका मूल सदस्य भारत है। राष्ट्र संघ का मूल सदस्य भारत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस जो 2 अक्टूबर 2007 को पहली बार मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। और मानवाधिकार की सुरक्षा हेतु व्यापी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जिसका मुख्यालय जो है लंदन में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्य भाषा जो है अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश व अरबी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यों की संख्या है वो 51 थी जब स्टार्ट में हुई थी शुरुआत में तब। और इसका जो 51वां देश था वो पोलैंड था। और इसकी प्रथम महिला सभापति जो थी विजयलक्ष्मी पंडित थी। आगे हम अरब जगत, अफ्रीका एवं दक्षिण पूर्व एशिया में जो है स्वतंत्रता आंदोलन इसको देखते हैं। तो अरब जगत में है अरब संस्कृति का उदय जो है 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। जो है अरब कबीलों को एक सूत्र में बांधने वाला तत्व जो था इस्लाम धर्म था। अरब क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है कासिम ने स्वतंत्र सत्ता के स्थापित की थी। और कासिम के उत्तराधिकारी जो थे इमाम कहलाते थे। इमाम के शासन में जो थे वहाबी संप्रदाय का उदय हुआ। और वहाबी संप्रदाय का प्रवर्तक थे मोहम्मद इब्न अल वहाब को माना जाता है। फिर इब्राहिम पाशा ने वहाबी आंदोलन को पूर्णतः दमन कर मक्का और मदीना पर जो है पुनः अधिकार कर लिया। प्रथम अरबी छापाखाना जो है 1834 में बेरूत में स्थापित हुआ था। और अरब साहित्यिक चेतना और बौद्धिक जागरण का अग्रदूत जो है अलू बुस्तानी को माना जाता है। और ब्रदरहुड मूवमेंट इब्न सौद में चलाया गया। फिर है मिस्र में है मेहमद अली के प्रमुख कार्य इसमें पाश्चात्य विचारों को प्रश्रय दिया, नवीन शासन पद्धति विकसित की, शासन का विकेंद्रीकरण किया, मिस्र को 7 प्रदेशों में विभक्त किया, सेवा का आधुनिकीकरण किया, फ्रांसीसी पद्धति से प्रशिक्षण प्राप्त किया, समस्त भूमि का सर्वेक्षण किया, उद्योग एवं कृषि को उपयोगी बनाया, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया, अनाज के निर्यात पर सरकारी एकाधिकार प्राप्त किया, सिंचाई प्रबंध के कार्य किए,
नहरू का निर्माण कराया, पश्चिमी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया, शिक्षा मंत्रालय की स्थापना की, सरकारी छापाखाना बुलाक में स्थापित किया। मेहमत अली को आधुनिक मिस्र का जो है पिता कहा जाता है। इसके पश्चात जो है इब्राहिम गद्दी पर बैठा। स्वेज नहर का निर्माण सईद पासा ने किया था। इसका निर्माण 1859 टू 1869 तक हुआ के मध्य जो है हुआ। और सईद पासा के समय रेलवे का भी विस्तार हुआ था। मिस्र का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन जो था अराबी विद्रोह था। इसका नेतृत्व जो है अहमद अराबी ने किया था। तेल अर कबीर का युद्ध जो है 1882 में अंग्रेजों और अराबियों के मध्य हुआ था। तुर्की साम्राज्य को अंत जो था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। फिर है मिस्र को ब्रिटेन के प्रभुत्व से मुक्त कराने का आंदोलन जगजुल पासा ने चलाया था। लंदन की संधि 1936 में मिस्र और इंग्लैंड के मध्य हुई थी। 1937 में मिस्र राष्ट्र संघ सदस्य बन गया था। इजराइल का निर्माण जो है 1948 में हुआ और नासिर ने स्वेज नहर 1956 में राष्ट्रीयकरण किया था। 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया था और अरब लीग की स्थापना जो है काहिरा में 1945 में हुई थी। इसमें 6 सदस्य देश थे, वर्तमान में जो 22 हैं। अब हम अफ्रीका को देखते हैं। अफ्रीका में बंटवारे में जो सर्वप्रथम बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने भाग लिया था और लियोपोल्ड द्वितीय ने अफ्रीका की खोज के कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ब्रुसेल्स में 1876 में एक सम्मेलन का जो था आयोजन किया था और लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो के क्षेत्र में खोज कार्य हेतु स्टैनली को नियुक्त किया था। बर्लिन सम्मेलन जो 1884-85 में हुआ था। इस सम्मेलन में जो स्विट्जरलैंड ने भाग नहीं लिया था। इसमें जो बर्लिन एक्ट के नाम से आचार संहिता तैयार की गई थी। फिर 1934 तक अबिसिनिया और लाइबेरिया जो छोड़कर सभी देशों पर जो थे यूरोपियन ने अपने कब्जा कर आपस में बांट लिया था। इस साम्राज्य का विस्तार की दौड़ में इंग्लैंड ने सर्वाधिक भाग मिले, अर्थात सबसे आगे रहा और सबसे पीछे जो रहा था वो जर्मनी था। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जाति समुदाय जो था जुलू था। अब हम आदिस आबा सम्मेलन को देखते हैं। यह जो सम्मेलन था वो 1963 में हुआ था। इसका संगठन जो था अफ्रीकी एकता संगठन, सदस्य देश 32 थे। समाप्त 2002 में हुआ था और नया संघ बना जो है अफ्रीकी संघ है। फिर प्रथम अश्वेत सरकार को देखते हैं। यह जो पार्टी में बना था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में बना था। इसके राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे जो सन 1994 में बना था और इसका मुख्य था रंग भेद की नीति को समाप्त करना था। फिर दक्षिण एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें जो चीनी संस्कृति के प्रसार से प्रभावित क्षेत्र को सम्मिलित रूप से वियतनाम कहते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल आए मसाले के लिए था और सर्वप्रथम पुर्तगाली ने जो है मलक्का द्वीप पर अधिकार किया और 1510 के बाद में बाटम में कोठी स्थापित कर ब्रिटिश व्यापार का मुख्यालय बनाया और फ्रांस के अधीन वियतनाम, कंबोडिया और लाओस थे। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को हिंद चीन कहा जाता था। कंबोडिया और लाओस जो है भारतीय संस्कृति के केंद्र थे, जबकि वियतनाम जो है चीनी संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। और 19वीं शताब्दी में संपूर्ण इंडो चाइना पर जो था फ्रांस का अधिकार था। और 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह के नेतृत्व में जो है वियतनामी राष्ट्रीयों ने वियत मिन्ह नाम से स्वतंत्रता सरकार का गठन किया। हनोई समझौता जो हुआ था 6 मार्च 1946 को हुआ था, जो हनोई समझौता हुआ था, तो ये वियतनाम और फ्रांस के मध्य हुआ था। हो ची मिन्ह ने जो है छापामार युद्ध नीति अपनाई थी। फिर है जिनेवा सम्मेलन, तो जिनेवा सम्मेलन जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। इसमें जो सदस्य राष्ट्र की संख्या थी 14 थी और स्थान जो था जिनेवा था। इस सम्मेलन में जो है वियतनाम के 2 भागों में बटा। वियतनाम का जो पुनः एकीकरण हुआ 1975 में हुआ था और इंडोनेशिया पर हालैंड का शासन स्थापित था। डचों ने जावा में बटेविया को अपना केंद्र बनाया था। फिर है डचों ने इंडोनेशिया में एक नई आर्थिक पद्धति आरंभ की जिसे कल्चर सिस्टम कहते हैं। इसे 1830 में जोहान वेन डेन बोक ने प्रारंभ किया था और 1870 में जो है कल्चर सिस्टम समाप्त हुआ। अब एथिकल पॉलिसी प्रारंभ हुई जो 1927 में थी। डॉक्टर सुकर्णो के नेतृत्व में जो है इंडोनेशिया राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ।
ये जो आरपीएससी में क्वेश्चन आया था कि किसके नेतृत्व में इंडोनेशिया राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ, और 1928 में इसे इंडोनेशियन संगठन कहते थे। 1928 से पूर्व जो था इस संगठन को इंडोनेशियन संगठन कहते थे, और इस पार्टी द्वारा 1945 में स्वतंत्रता की घोषणा की गई और राष्ट्रपति की जो है सुकर्णो बने। फिर है लिंगायती समझौता। तो लिंगायती समझौता जो 1947 को हुआ था, ये इंडोनेशिया और डच के मध्य हुआ था 1949 में। पोलैंड ने इंडोनेशिया से आज़ादी प्रदान की। ये जो 1949 में जो है पोलैंड ने इंडोनेशिया को जो है आज़ादी प्रदान की।